कौन किस पर भारी है और क्रिकेट की कमेंट्री का आप लाइव कवरेज आपके कानों तक सुनाई देगा। तेतरवाल फ्रॉम धौरीमना, मनोज भाई। रख तुम हौसला, वो मंजर भी आएगा और प्यासे के बाद चल के समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अब मजा किन्हें आएगा? वैसे तो आजकल खलबलियां मची हुई है भरत जी, आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि आजकल क्रिकेट और राजनीति साथ साथ चल रही है। चलने दीजिए साहब, हर सुबह से शाम तक टकटकी टीवी पर लगाए रहते हैं लोग। और आज गेंद गेंद बॉलर यूज करने हैं, इस बात का ख्याल रखना, बोल देना। दो दो तीन और एक इधर खोल के लेके जाओ वापस, कोई चॉइस नहीं। एक लेके दोनों, हाँ दो लेके जाओ, जेब में रख लेना। पहले मैच में अगर बॉल को मुझे नहीं बोल कितनी, एक विकेट बोलो कितनी? सब रेडी हैं इसे? और एम्पायर की भूमिका में अनुभव की खान, जिन्होंने शारजाह में भारत पाकिस्तान मैच में एम्पायर की भूमिका को बखूबी निभाया था। अंतरराष्ट्रीय अनुभव बीच मैदान में, हेलो, और साथ में अनुप्रिया जी गोस्वामी, महिला टैलेंट। और अब आंखों का यानी मैच का लाइव आंखों देखा हाल, मनोज कुमार तेतरवाल फ्रॉम धौरीमना, बड़े ही लाजवाब कमेंटर है। रेगिस्तान की धरा में इनकी आवाज बोलती है और आज बालोतरा में जमकर बोलेगी और आपके कानों के दरवाजे खोलेगी। मक्खन सिंह जी, मक्खन मत सिंह दया, मक्खन 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 तो कोट वर्ड है। धन्यवाद मक्खन सिंह जी दयाल। नमस्कार, मैं मनोज कुमार आपके लिए लेकर आया हूं बालोतरा से लाइव डीपीएल के क्रिकेट समाचार। शुरू होने जा रहा है डीपीएल, एक भव्य आयोजन, बालोतरा जिले का सबसे बड़ा आयोजन, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा आयोजन डीपीएल सीजन 2, और इसका पहला मुकाबला होने जा रहा है एसएस रॉयल्स वर्सेस मुकेश वॉरियर्स। आपके पास तो आप उस साइड चले जाओ ना भले। हाँ तो आप उस साइड, हाँ इसको स्कोरर किधर है? छोड़ भाई, कहाँ है स्कोरर? कौन साइड है? वही बोल रहा हूँ, कोई उमडंगी है और उमदा नाम है। अब भाई वही जहाँ आप खड़े थे वही आगे इस पर वही आपके पास आ गए। ओके, आप इसको सर, आप प्लीज स्कोर बता दो। मैं तो आपके किससे बोलो सर? बिल्कुल, क्या नाम है आपका सर? एसएस रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले
गेंदबाजी का फैसला, पहली गेंद को उठाकर खेल दिया बाउंड्री लाइन के पार, सिक्सर। क्या आगाज है यहां पर डीपीएल 2 का। जीतू मेहता ने उठाकर खेला पहली गेंद को, डीपीएल 2 का इतिहास, और पहली गेंद पर लगा है सिक्सर। सुनील राठौर, उनकी पहली गेंद याद रहेगी उन्हें, और याद रहेगी डीपीएल 2 के इतिहास में। अपनी दूसरी गेंद के साथ छोटा सा रन अप उनका, राइट आर्म फास्ट, मीडियम फास्ट, एक बार और उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार पॉइंट की दिशा में गई। 1 रन मिलेगा यहां पर, इस 1 रन के साथ में स्कोर 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। 2 गेंदें मुकम्मल हुई है डीपीएल 2 के टूर्नामेंट की। रफीक सर एम्पायरिंग का जिम्मा संभाल रहे हैं, उनका साथ दे रही है श्रीवास्तव मैडम, अनुप्रिया, बहुत ही शानदार एम्पायर है दोनों। और इस गेंद को हल्के हाथों से रक्षात्मक तरीके से खेला, सीधा थ्रो, और अपील यहां पर एम्पायर की अंगुली आसमान की तरफ, यानी खिलाड़ी जाएगा पेवेलियन की तरफ। क्या थ्रो यहां पर, शानदार, जडेजा की याद दिला दी यहां पे, और बिना खाता खोले अंडा देकर जा रहे हैं ये बैट्समैन। 7 रन बनाकर, माफ कीजिएगा, एक छक्का लगाया इन्होंने। शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन जल्दबाजी कर बैठे और अपना विकेट गंवा बैठे हैं। रनआउट के रूप में बहुत ही शानदार क्षेत्र रक्षण का मुआवजा पेश किया यहां पर। जी हां, मेहता के पेविलियन लौटने के बाद में डीपीएल के भारी भरकम बिकने वाले प्लेयर महेंद्र प्रजापत का आगमन। महेंद्र प्रजापत अब आए हैं स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक। सबसे महंगे खिलाड़ी है, हमारे साथी स्कोरर बता रहे हैं, बहुत महंगे बिके हैं महेंद्र प्रजापत। तो क्या कीमत अदा कर पाएंगे अपने स्पॉन्सर को, अपने कप्तान को। ऑफ साइड की तरफ ये गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। अच्छी वापसी की है पहला छक्का खाने के बाद। और हमें यह सूचना मिली है कि महेंद्र प्रजापत पहले सीजन के भी सबसे महंगे खिलाड़ी थे, और इस सीजन भी सबसे महंगे खिलाड़ी है, और रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, नाकामयाब। और एक शानदार ओवर की समाप्ति यहां पर, पहले ओवर के बाद। एक गेंद बाकी, सॉरी, 5 गेंदें, 7 रन, 1 विकेट। एक बार फिर से रक्षात्मक तरीके से खेला, फाइन लेग की तरफ गई गेंद, फील्डर वहां पर मौजूद, कोई रन नहीं। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद में 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद पर छक्का आया था, लेकिन क्या वापसी की है यहां पर गेंदबाज ने। अगली 5 गेंदों पर मात्र 1 रन और 1 रनआउट के रूप में विकेट भी। पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद में इतनी अच्छी वापसी एक अच्छा गेंदबाजी कर सकता है, और एक अच्छे टूर्नामेंट में अच्छे गेंदबाज और अच्छे बल्लेबाजों के बीच में यहां पर अच्छी भिड़ंत देखने को मिलेगी आप सबको। हजारों की तादाद में मौजूद यहां पर दर्शक। इकबाल अली लेकर आए हैं दूसरा ओवर, और अपने स्पेल का पहला ओवर। राज पटेल सामना करेंगे उनका, इकबाल अली का। इकबाल अली यहां पर यॉर्क करवाना चाहते थे गेंद को, फुल टॉस, लेकिन कोई नुकसान नहीं यहां पर। सात गेंदें, 7 रन, 1 विकेट।
मुकेश वॉरियर्स बल्लेबाजी करती हुई और इकबाल अली अपनी दूसरी गेंद, और यहां पर स्लोअर गेंद डालकर छकाया बल्लेबाज को, पूरी तरह से रक्षात्मक तरीके से खेला। डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद, वहां पे कोई रन नहीं। पहली गेंद पर छक्का और 8 गेंदों में 7 रन, काबिल तारीफ वापसी यहां पे। एक बार और शानदार यॉर्क करवाया यहां पर गेंद को सटीक यॉर्कर, लेकिन बल्लेबाज मुस्तैद वहां पे रोका उस गेंद को और बचा लिया अपना विकेट। इकबाल अली कहर ढा रहे अपनी गेंदबाजी से, कोई मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को रन बनाने का, और राज पटेल अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाए हैं। 4 गेंदों का सामना कर चुके हैं अब तक, लेकिन एक विकेट खोने के बाद दबाव भी साफ नजर आता हुआ। 8 ओवर का ये मुकाबला, दूसरा ओवर चलता हुआ यहां पे। दूसरे ओवर की चौथी गेंद, इस गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग की तरफ, और गेंद जाती हुई दंदनाती हुई सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए। एसएस रॉयल्स, काफी नियंत्रित गेंदबाजी हो रही थी उनके द्वारा। इस एक चौके को छोड़ दिया जाए और पहली गेंद को छोड़ दिया जाए तो बहुत ही शानदार गेंदबाजी उनके द्वारा। क्षेत्र रक्षण का मुआवजा, बहुत ही अव्वल दर्जे का क्षेत्र रक्षण पेश किया है उन्होंने। आईपीएल की तर्ज पर हो रहा है ये डीपीएल 2। और इस बार और इस गेंद को पॉइंट की दिशा में खेल दिया है, गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाद। 4 रन का इशारा एम्पायर रफीक के द्वारा। तो 2 लगातार चौके कप्तान के बल्ले से, और अब शायद रंग में आ सकते हैं वो। दबाव में इकबाल अली, उनके गेंद और उठाकर खेला इस गेंद को मिड विकेट बाउंड्री से बाहर। 6 रनों के लिए 6 रनों का इशारा एम्पायर रफीक के द्वारा, लंबा खूबसूरत सिक्सर। तो कप्तानी पारी खेल रहे यहां पर 14 रन, 2 चौके और 1 छक्का। जो भी बॉल लाके देगा उनको इनाम दिया जाएगा। बॉल स्टेडियम के बाहर जा चुकी है और जो भी दर्शक बॉल पहुंचाएगा उसे आकर्षक इनाम भी दिया जाएगा। डीपीएल 2 और हाथों हाथ उन्हें इनाम मिलेगा, आकर्षक इनाम। इनाम होता है, इनाम पाने के लिए इस गेंद को आप अंदर पहुंचाइए, इनाम लेकर जाइए, ईमानदारी दर्शाइए। और बालोतरा के दर्शक सारे ईमानदार और क्रिकेट के प्रति समर्पित नजर आते हुए हमें यहां से दो ओवर की समाप्ति के बाद में मुकेश वॉरियर का स्कोर जा पहुंचा है डबल डिजिट में 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पिछले ओवर से आए 14 रन, जिसमें 2 चौके 1 छक्का, कप्तान राज पटेल के बल्ले से। रफीक सर और प्रिया मैम एम्पायरिंग का जिम्मा संभाल रहे हैं और मेरे साथ में स्कोरिंग का जिम्मा संभाल रहे हैं विशाल चिमाली। बहुत ही शानदार इनकी अकाउंटिंग, स्कोरिंग, जाने माने स्कोरर है। और तीसरे ओवर का आगाज होने जा रहा है। स्लोअर गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, बिल्कुल समझ नहीं आई। यहां पर गेंद की लंबाई को भाप नहीं पाए बल्लेबाज महेंद्र प्रजापत, जो कि सबसे महंगे बिके और अब तक खाता हालांकि खोल नहीं पाए हैं,
लेकिन बहुत ही शानदार बल्लेबाज है। और जो बॉल लेकर आया उस दर्शक को इनाम दिया जा चुका है डीपीएल 2 कमेटी की तरफ से। और इस गेंद को उठाकर खेला नीचे, फील्डर क्या कामयाब हो पाएंगे? जी नहीं। खूबसूरत सिक्सर यहां पर महेंद्र का खाता भी खुला छक्के के साथ। और साथ ही जो गेंद लेकर आया था पिछली बॉल को, दर्शक उसे डीपीएल 2 की तरफ से कोल्ड ड्रिंक पिलाई गई, उनका सम्मान किया गया। और आप इसी तरह से ईमानदारी दर्शाइए और सम्मान पाइए डीपीएल 2 की तरफ से। जो भी गेंद लाएगा सम्मान पाएगा। जी हां, स्वागतम और अभिनंदन हमारे बीच में पधारे हुए श्रीमान बांसमल जी भंडारी साहब का। कैमरामैन भानु भाई, गजब की जोड़ी बीच मैदान में, राज पटेल और महेंद्र प्रजापत के रूप में। जी हां सर, और स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन, 1 विकेट के नुकसान पर महेंद्र प्रजापत 7 रन बना चुके हैं 7 गेंदों का सामना करते हुए। और राज पटेल वहीं पर 7 गेंदों पर 14 रन 200 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। स्ट्राइक पर राज पटेल उठाकर खेला इस गेंद को, क्या फील्डर यहां पर मुकम्मल कर पाएंगे? नहीं, दूसरा प्रयास था, लेकिन ये कैच कितना महंगा साबित होगा आने वाला वक्त दिखाएगा। लेकिन कैच छोड़ो मैच छोड़ो और कैच पकड़ो मैच पकड़ो। जी हां, स्वागत और अभिनंदन हमारे बीच में विराजित श्रीमान पांचमल जी भंडारी साहब का। जीतू भाई भास्कर, जीतू भाई तो अफसर अक्सर बहुत ही शानदार फील्डिंग किया करते हैं अफसर। और इस स्वागत और अभिनंदन की अगली कड़ी में हमारे बीच में विराजित कृष्णा सेवा संस्थान और मानवीय परोपकार के कार्यों को हर पल तैयार रहने वाले 24 आवर्स धर्मेंद्र जी दवे, विकास जी। तो राज पटेल कप्तान अपनी टीम को बीच मजदार में छोड़कर जा चुके हैं और उनका कैच मुकम्मल किया दिनेश सोल्डर ने लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। शानदार कैच उनकी तरफ से। बाड़मेर जिले के सबसे तगड़े ऑलराउंडर आ चुके हैं अब सिकंदर खान फ्रॉम पायला कला। अब की बार एमपीएल में भारी भरकम राशि में बिके हैं और इनके हुनर और टैलेंट लास्ट ईयर के मैन ऑफ द सीरीज हैं। तो जलवा बिखेरा है इन्होंने डीपीएल प्रथम में। अब डीपीएल द्वितीय में क्या कर पाते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बहुत ही शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ी सिकंदर खान। और बॉलिंग पर आ चुके हैं दिनेश होल्डर, जिन्होंने अभी अभी एक खूबसूरत कैच लपका था कप्तान राज पटेल का। 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से चलती हुई मुकेश वॉरियर्स की गाड़ी। और उसमें नया डब्बा आ चुका है अब सिकंदर खान के रूप में। महेंद्र प्रजापत अभी भी क्रीज पर मौजूद। और यहां पर विकेट कीपर को भी छकाया, बल्लेबाज को भी छकाया। अंपायर के फैसले का इंतजार रहेगा। ये बाई का रन या बल्ले का बैट स्वीप करना चाहते थे बल्लेबाज, नाकामयाब हुए। निचला हिस्सा लगा बैट का। और आपको बता दें कि क्रीज पर फिलहाल मौजूद है डीपीएल सीजन 2 के सबसे महंगे खिलाड़ी महेंद्र प्रजापत और दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी उनके साथ क्रीज पर और फिलहाल स्ट्राइक पर सिकंदर खान।
रन। और दिनेश होल्डर तैयार। सिकंदर पहली गेंद का सामना करेंगे। सिकंदर अपने रनर अप से तोड़ना शुरू किया उनकी। ये गेंद काफी बार दिशाहीन गेंदबाजी, एम्पायर का इशारा वाइट। और ये इस पारी का पहला अतिरिक्त रन। बहुत ही नियंत्रित गेंदबाजी की यहां पर मुकेश वॉरियर्स ने देखा जाए तो। और उनकी ये गेंद, इस गेंद को खेला है, फील्डर मौजूद वहां पे, अच्छी फील्डिंग, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। सॉरी, एसएस रॉयल्स की नियंत्रित गेंदबाजी यहां पे। तो सिकंदर ने अपना खाता खोला एक रन के साथ, 33 रन। स्लोअर कैच, छकाया, यहां पर पूरी तरह से बीट किया महेंद्र को, गति में परिवर्तन किया, बिल्कुल समझ नहीं पाए महेंद्र इस गेंद को। सबसे महंगे खिलाड़ी जरूर है, लेकिन ये ओवर मुकेश वॉरियर्स के लिए महंगा, क्योंकि 4 गेंदों में आए हैं मात्र 2 रन और 1 वाइड, 3 रन। और स्लो फुल टॉस, यहां पे विकेट कीपर के दस्तानों में अपना विकेट गंवाया। ठीक से टाइम नहीं कर पाए, यहां पर स्लो फुल टॉस थी, तोहफा था, लेकिन बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और सीधे जा पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में, और अपना तीसरा विकेट खोती हुई 33 लॉस ऑफ 3। लाजवाब गेंदबाजी का नमूना दिखाते हुए होल्डर अपना फोल्डर खोलते हुए बड़ी कीमती विकेट इन्होंने। विकेट के पीछे असफा खान सुमरो। तो महेंद्र का अभी काम तमाम हुआ और अब आए हैं सीताराम गहलोत। 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर, चौथा ओवर प्रगति पर दिनेश होल्डर एक अच्छा कैच ले चुके हैं और अब एक महत्वपूर्ण और सबसे महंगे खिलाड़ी का, सबसे बेहतरीन खिलाड़ी का विकेट भी चटका चुके हैं। तो हौसले बुलंद इनके, फिलहाल 7वें आसमान पर सफर कर रहे हैं दिनेश। अच्छी गेंद, लेकिन यहां पर विकेट कीपर भी बीट हुए, बल्लेबाज भी बीट हुए, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, रन देकर गई पूरे 4। स्कोर जा पहुंचा 37 लॉस ऑफ 3 विकेट। चौथा ओवर प्रगति पर 7 रन दे चुके हैं दिनेश होल्डर। हालांकि एक विकेट जरूर चटकाया है उन्होंने, लेकिन यहां पर विकेट कीपर भी बीट हुए। अच्छी गेंद थी हालांकि, लेकिन खामियाजा भुगतना पड़ा 4 रनों के रूप में। एक और अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप से बाहर डाली गई गेंद, बीट किया पूरी तरह से बल्लेबाज को। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 37 लॉस ऑफ 3 विकेट मुकेश वॉरियर्स। तो आधे ओवर समाप्त हो चुके हैं। आपको बता दें कि 8 ओवर का यह मुकाबला। अफसर आए हैं ऑफ गेंदबाजी आक्रमण पर। आपको बता दें कि आईपीएल की तर्ज पर हो रहा है ये डीपीएल 2 टूर्नामेंट। यहां पर एक एक खिलाड़ी की नीलामी लगाकर, बोली लगाकर खरीदा गया एक एक खिलाड़ी को। बहुत ही महंगा, बहुत ही शानदार, बहुत ही भव्य, बहुत ही आकर्षक आयोजन। 8 ओवर का मैच है। हाँ, वो अपने आप बोलेंगे, 2 बॉलर वे अपने आप बोले, 5 बॉलर वो अपने आप।
4 ओवर 37 रन 3 विकेट। स्ट्राइक पर सिकंदर। थोड़ा रनअप में प्रॉब्लम आई यहां पर गेंदबाज को। गेंदबाज अफसर विकेट चटकाते हैं अक्सर। वाइड का इशारा एम्पायर के द्वारा। लेफ्ट हैंड बैट्समैन है सिकंदर। लंबे लंबे हिट के लिए जाने जाते हैं, इसलिए तो खरीदा गया उन्हें दूसरे महंगे खिलाड़ी के रूप में। और देखिए लंबे लंबे हिट के लिए जाने जाते हैं। उठाकर राइट गेंद को लॉन्ग बाउंड्री के ऊपर से। और रफीक सर दिल्ली बाउडन की याद दिला देते हैं हमें अपने इस एक्शन से। बहुत ही शानदार एम्पायरिंग उनके द्वारा। ये हमारे बिल्ली बाउडेन है। बहुत ही शानदार एम्पायरिंग, इनके इशारे अजीबोगरीब लेकिन बहुत ही पसंद आ रहे हैं यहां पर दर्शकों को। 6 रन सिकंदर के बल्ले से। एक और गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे, इस बार फील्डर मौजूद वहां पे मिड विकेट बाउंड्री पर। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा सिकंदर को। 3 गेंदों का सामना करते हुए सिकंदर बना चुके हैं 8 रन 45 रन 3 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर पर गति पर। और 4 रन बना चुके हैं गहलोत 2 गेंदों का सामना करते हुए। 200 की स्ट्राइक रेट उनकी। उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन बहुत ही शानदार गेंदबाजी। 5वें स्टंप पर डाली गई ये गेंद, कोई जवाब नहीं बल्लेबाज के पास। अफसर एक और शानदार गेंद, पूरी तरह से नाकामयाब यहां पर बल्लेबाज। और पूरी तरह से बीट होते हुए 5वें और 6ठे स्टंप के बीच में डाली गई ये गेंद और कुछ नहीं कर पाए यहां पर बल्लेबाज गहलोत साहब। और गहलोत यहां पर रन लेना चाहते थे, मना किया सिकंदर ने। गहलोत की सिट्टी पीटी गुम करके रखी है अफसर ने। बिल्कुल समझ नहीं आ रही उन्हें कहां से गेंद निकल रही है, कहां जा रही है। लेकिन अच्छे बल्लेबाज है, बखूबी वापसी करना जानते हैं और सामना कर रहे हैं एक अच्छे गेंदबाज का, अफसर का। फुल टॉस बनाकर खेलना चाहते थे इस गेंद को। फाइन ले की दिशा में फील्डर 30 गज के घेरे में मौजूद, कोई रन नहीं। खाने के बाद सिर्फ 2 रन दिए, 8 रन टोटल। और एक छक्का खाने के बाद में मात्र 2 रन दिए उन्होंने और 4 लगातार डॉट बॉल भी। बहुत शानदार यहां पर अफसर का ओवर समाप्त होता हुआ। 5 ओवर की समाप्ति के बाद में स्कोर 45, 3 विकेट के नुकसान पर 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से मुकेश वॉरियर्स की टीम अपनी बल्लेबाजी करती हुई। और क्रीज पर लेकिन उनके लिए अच्छे संकेत की मौजूद है अभी भी सिकंदर खान। और कप्तान कुछ सलाह मशविरा करके गए हैं अपने दोनों बल्लेबाजों से, शायद रन गति बढ़ाने की बात करके गए होंगे। और बॉलर आ चुके हैं वापस, दिनेश होल्डर। अच्छा ओवर डाला था पहला, 7 रन देकर 1 विकेट चटकाया था महेंद्र का। 4 ओवर 5 ओवर 45 ड्रिंक्स ब्रेक मत रहा आज। और रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे सिकंदर, नाकामयाब। बिल्कुल दबाव बढ़ता जा रहा है मुकेश वॉरियर पर। रन गति धीरे धीरे अब 9 से नीचे आती हुई। 6 ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक। 6 ओवर के बाद हालांकि ड्रिंक्स ब्रेक भी है, तो ये ड्रिंक ब्रेक से पहले अंतिम ओवर।
छठा जाएगा। तीन वाइड 4 डॉट डिलीवरी, सब कुछ घटा लेकिन बल्ले से कुछ नहीं घटा इस ओवर में। सिकंदर दबाव में। और इस गेंद को भी ठीक से टाइम तो नहीं कर पाए लेकिन सिंगल जरूर ले पाएंगे, जिसका काल पड़ा हुआ था इस ओवर में। पहला रन बल्ले से इस ओवर में। इस बॉल के बाद ड्रिंक्स ब्रेक 2 मिनट का। और इस ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक होगा 2 मिनट का। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। मुकेश वॉरियर्स इस टाइम आउट का फायदा उठाना चाहेगी। 49 लॉस ऑफ 3 विकेट। अपना पहला टीम 50 अभी तक नहीं कर पाई है मुकेश वॉरियर्स, हालांकि 1 रन दूर 50 रन से। होल्डर की ये पटकी हुई गई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। और अभी भी टीम 50 के लिए मुकेश वॉरियर्स को इंतजार करने पड़ेगा। और ये टाइम हो चुका है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। आफ्टर 6 ओवर स्कोर इज 49 लॉस ऑफ 3 विकेट। 49 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और ये क्रांति राजपुरोहित की तरफ से स्ट्रेटेजिक टाइम आउट टीपीएल 2 में। क्या नाम था? बीके ट्रेडिंग कंपनी है। बीके है क्या? बीके ट्रेडिंग कंपनी। हाँ यही है। हाँ बीके। बीके ट्रेडिंग कंपनी स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। हो जाएगा इधर, जाने की जरूरत नहीं है। हो जाएगा इधर। तो मैच का लेखा जोखा हम बता देते हैं आपको। अब तक इस पारी के 6 ओवर 49 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पारी का आगाज हालांकि हुआ था 6 रन के साथ, लेकिन उसके बाद में अच्छी गेंदबाजी एसएस रॉयल्स के द्वारा पूरी तरह से काबू में रखा है रन गति को, और बिल्कुल आजादी नहीं दी है बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए। 12 गेंदें शेष रही। अभी इन 12 गेंदों में कितने रनों का लक्ष्य रखना चाहेगी मुकेश वॉरियर्स, सेकंड मैच इस पर विचार चल रहा है अपने बल्लेबाजों के साथ। कोच, कप्तान और बल्लेबाज सिकंदर और उनके साथी सीताराम गहलोत जी। सेकंड मैच स्टार गोल्ड और राजस्थान अल्ट्रा टाइटंस दोनों को। स्टार गोल्ड राजस्थान अल्ट्रा टाइटंस। राजस्थान अल्ट्रा टाइटंस। और दूसरा मुकाबला होगा स्टार गोल्ड वर्सेस राजस्थान अल्ट्रा टाइटन। एक और बड़ा मुकाबला, रोमांचक मुकाबला, कड़ा मुकाबला। खत्म हो गया। एलईडी पे टाइमर चल रहा है। टाइमर चल रहा है। हाँ तो वही तो कभी खत्म हुआ था। ठीक है कोई बात तो टाइम आउट यहां पर पूरा होता हुआ फील्ड फैला दी गई है। एसएस रॉयल्स फिलहाल नहीं। अफसर शिकंजा कसती हुई यहां पर इस मुकाबले पर अपना और दूसरा ओवर लेकर आए अपने स्पेल का अफसर। पहले ओवर में मात्र 8 रन दिए थे इन्होंने। 8 ओवर का मुकाबला और 1 ओवर में 8 रन देना, यहां पर गेंदबाजी की तारीफ होगी। 6 ओवर 49 रन 3 विकेट। 7वें ओवर की पहली गेंद को उठाकर खेला है सिकंदर ने, ठीक से टाइम नहीं कर पाए और जाएंगे सीधा बाहर। ऐसा सुनने में आ रहा था कि अक्सर ऐसी गेंदबाजी डालते हैं कि अक्सर वो लेफ्ट हैंड गेंद बल्लेबाज को अवसर नहीं देते हैं खेलने का, और वैसा ही यहां पर देखने को मिला। सिकंदर जाएंगे बाहर। बैट्समैन
बैट्समैन विशाल जी है, नए बैट्समैन विशाल जी है, हाथ ऊपर करें प्लीज यदि विशाल जी है तो। ओके ओके, नोटेड। तो विशाल पूरी आए हैं अगली गेंद का सामना करने के लिए। सिकंदर कुछ खास नहीं कर पाए। कोई नहीं, हो तो भी है ना। 45 मिनट में ओवर डालने, 40 मिनट टाइमिंग का विषय 40 मिनट में 10 ओवर करने। एक पारी 40 मिनट तो एक पारी का टाइमर 40 मिनट का है, इसका ध्यान रखें। फील्डिंग कप्तान हल्के हाथों से खेला इसको कवर पॉइंट की दिशा में, 2 रन आसानी के साथ। इन 2 रनों के साथ में मुकेश वॉरियर्स की टीम 50 आखिरकार पूरी हुई। 51 रन 4 विकेट के नुकसान पर। सिकंदर जब आए थे DPL 2 का आगाज करने, सिकंदर जब आए DPL 2 बल्लेबाजी करने, तब DPL 2 के वो वाली थे, लेकिन जब आउट होकर हो गए तो उनके हाथ खाली थे। कुछ खास नहीं कर पाए सिकंदर। अगले मुकाबले का जरूर इंतजार करेंगे अपना परचम लहराने के लिए। फिलहाल इस गेंद को खेला है स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में, फील्डर मौजूद वहां पे। 52 रन 4 विकेट के नुकसान पर कछुए की तरह चलती हुई पारी, सिकंजा कसा है यहां पर SS रॉयल्स ने। काबिले तारीफ वापसी उनकी पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद। और प्रत्येक गेंद पर बल्लेबाज यहां पर मुकेश वॉरियर्स के बड़ा हिट मारना चाहते हैं और इसी चक्कर में डॉट गेंदें बढ़ती जा रही है। चिंता का सबब 52 रन 4 विकेट और सीताराम गहलोत 8 गेंदें 4 रन 50 का स्ट्राइक रेट। चिंता का सबब मुकेश वॉरियर्स के लिए। खेला इस गेंद को मिडॉन की तरफ, फील्डर मौजूद और यहां पर मौका नहीं चूकेंगे मुकेश वॉरियर्स के बल्लेबाज। 2 रन आसानी के साथ में पूरे किए। तो विकेटों के बीच में अच्छी दौड़ लगा रहे हैं। 54 लॉस ऑफ 4। सीताराम 9 गेंदे 6 रन, अगली गेंद पर तैयार और यहां पर गिलिया बिखेरती है बॉल। अफसर ने यहां पर DPL 2 का पहला बोल्ड विकेट अपने नाम किया। क्लीन बोल्ड किया यहां पर सीताराम, जो कि जूझ रहे थे हालांकि बल्लेबाजी में, और उनको पेवेलियन का रास्ता दिखाया। पहले सिकंदर खान को, अब सीताराम गहलोत को। अफसर का परचम यहां पर लहराता हुआ। 7 ओवर 54 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में, पिछले ओवर में आए मात्र 5 रन और 2 बड़े विकेट। क्या गेंदबाजी की अफसर ने, एक कैच छोड़ा था बॉलिंग पे कप्तान और क्या वापसी की उन्होंने, 3 विकेट। बॉलिंग पे कप्तान अशफाक, और बॉलिंग पे अब आए हैं कप्तान अशफाक। बैट्समैन नेम प्लीज, बैट्समैन नेम प्लीज, न्यू बैट्समैन नेम। ओके, संजय आए अब नए बल्लेबाज के तौर पर। आयाराम गयाराम की स्थिति बन चुकी है मुकेश वॉरियर्स के लिए। लगातार डॉट डिलीवरीज यहां पर SS रॉयल्स के द्वारा। अशफाक टीम के कप्तान, अशफाक टीम के कप्तान अब कमान संभाली है गेंदबाजी की। विकेट के पीछे रवि सिंह। अब तक गेंदबाजी को अच्छी तरीके से चलाया इन्होंने 7 ओवर में, और अब 8वां ओवर खुद चलाने के लिए आए हैं अशफाक। पहली गेंद बहुत ही शानदार, अंतिम ओवर पारी का, और दूसरी गेंद उठाकर खेला है लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाद, सिक्सर। गेंद को पुणे मैदान में पहुंचाएं। 7.2 पॉइंट लाइन
ईमानदारी दिखाएं ताकि खेल फिर से शुरू हो जाए। विशाल पुरी का यह विशाल छक्का और जिसकी बदौलत 60 रन पर पहुंच चुकी है मुकेश वॉरियर्स 5 विकेट के नुकसान पर। खाने पीने के लिए कैंटीन लगी हुई है, खाने पीने के लिए कैंटीन लगी हुई है, चाय नाश्ता जो भी दर्शकों के लिए भी क्या? दर्शकों के लिए भी कैंटीन लगी हुई है। अच्छा कैंटीन। और इस गेंद को भी खेलना चाहते थे उठाकर और फील्ड करते, तब तक 1 रन आसानी के साथ में विशाल पूरी दूसरा रन चाहते थे लेकिन मना किया यहां पर संजय पाल सिंह ने और कहा कि मेरा जोहर भी देखिए। 61 रन 5 विकेट के नुकसान पर 3 गेंदों का सामना करना है अब मुकेश वॉरियर्स को। अंतिम 3 गेंदें उनकी पारी की। पहली गेंद पर 6 रन और 8वें ओवर में मात्र 61 रन 5 विकेट। क्या सिकंजा कसा है, क्या गेंदबाजों ने डसा है, जहर भर दिया है उन्होंने बल्लेबाजों के जहन में। 61 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तो यहां पर सभी दर्शकों और खिलाड़ियों को हम बता दें कि कैंटीन की सुविधा उपलब्ध है। जिस किसी को भी खाने पीने की तलब लगी हो आए, चुकाएं और खाकर जाएं। ओहो क्या खूबसूरत है सिक्सर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर से। संजय पाल सिंह ने डबल लेने से मना किया था और जो भरोसा उन्हें अपने पर था वो उन्होंने दिखा दिया यहाँ पे 6 रनों के रूप में। सबसे तगड़ा बैटिंग ऑर्डर इस टूर्नामेंट का कौन? ये तो मुकेश वॉरियर्स का है। अभी फील्डिंग वाली थी। अच्छा अशफाक कप्तान और दौड़ पड़े हैं यहां पर। गेंद निकलते ही क्या है यहां पर रन, बिल्कुल एम्पायर के फैसले का इंतजार और एम्पायर ने ये थर्ड एम्पायर की तरफ फैसला दे दिया है। अब टीवी एम्पायर बताएंगे। टीवी एम्पायर सारी सुविधाएं उपलब्ध है यहां पर। ये बेहतरीन आधुनिक आकर्षक आयोजन वो टीवी एम्पायर को दिया। एम्पायर ने यहां पर रिव्यू लिया है। टीवी एम्पायर के फैसले की प्रतीक्षा में 5 मिनट का ब्रेक है और 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा यहां पर। तब तक तो 67 रन है और इस 1 रन के फैसले की प्रतीक्षा। यदि ये जोड़ा जाता है तो 68 नहीं तो 67। हेलो, तो आउट का निर्णय यहां पर अंतिम गेंद पर रनआउट। पहला विकेट रनआउट के रूप में मिला था और अंतिम गेंद पर भी रनआउट मिला है यहां पर एसएस रॉयल्स को। मुकेश वॉरियर्स 67 रन यानी कि अब एसएस रॉयल्स को जीतने के लिए निर्धारित 8 ओवर में बनाने होंगे 68 रन 48 गेंदों में।
अनुप्रिया, तो मैंने अनुराधा कब बोल दिया था? मैंने तो आपको बोला था प्रिया बोल दो, प्रिया मैम। अब मेरे को किसी ने बताया कि उनको प्रिया बोलोगे? मैं नहीं बोला था, आपने बोला था ना? कंफ्यूजन थे, वो भाई बोल रहा था अनुराधा, मैं कहा प्रिया नहीं अनुराधा, तो मैं प्रिया मैडम बोल दो। तब अनुप्रिया बोल रहे हैं ना? ठीक है, सुबह कराओ। हम करा रहे, अभी दो ही रहे। ज्यादा टाइमिंग आता उस टाइम बंद कर देगा। हेलो, दोनों एम्पायर जल्दी से दूसरी पारी शुरू करवाएं। 68 रन का यहां पर लक्ष्य, 48 गेंदों में बनाने होंगे 68 रन। हेलो हेलो, तो दूसरी पारी का आगाज होने जा रहा है। यहां पर पहला मैच DPL 2 ऐतिहासिक आयोजन। कौन करेगा उद्घाटन मुकाबले को अपने नाम? बस 8 ओवर का है ये काम। अफसर एक शानदार गेंदबाजी करके अब आए हैं पारी की शुरुआत करने के लिए, और उनका साथ देंगे अशफाक सुमारो और महेंद्र प्रजापत। और शुरुआत यहां पर बाई का इशारा एम्पायर के द्वारा।
अतिरिक्त रनों के साथ हुई है यहां पर एसएस रॉयल्स की शुरुआत। महेंद्र प्रजापत, सबसे महंगे महेंद्र प्रजापत। और फाइन ले का फील्डर बहुत फाइन खड़ा है, 1 रन ही ले पाएंगे यहां पर ऑफ। अच्छी फील्डिंग सेटअप यहां पर कप्तान के द्वारा, आक्रामक क्षेत्र रक्षण दिख रहा है यहां से हमें। 2 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के, पहला ओवर प्रगति पर। और अब अफसर स्ट्राइक पर आगे बढ़कर खेलना चाहते थे, स्टंपिंग का मौका यहां पर, तेज अपील, एम्पायर के फैसले की प्रतीक्षा। क्या यहां पे मौका बना है या सरवाइव कर जाएंगे अफसर, फैसले की प्रतीक्षा। तो अफसर सुरक्षित मौजूद, आगे बढ़कर खेलना चाहते थे लेकिन अच्छी गेंदबाजी। महेंद्र प्रजापत यूं ही महंगे नहीं बिके हैं, ये कुछ कला है इनमें। ऑलराउंडर खिलाड़ी, पहला ओवर लेकर आए हैं, ओपनिंग भी आते हैं बल्लेबाजी में। और अच्छी गेंद, तो टाइम लगाकर यहां पर कोशिश अच्छी, यहां पे क्या कीपिंग शानदार, लेकिन कैच छोड़ दिया। कोशिश उनकी बहुत शानदार, ये कैच यहां पे ड्रॉप, कितना महंगा पड़ेगा अफसर का ये कैच। आपको बता दें कि अफसर ने कैच छोड़ा था और यहां पे अफसर का कैच छूट गया है, और अफसर ने कैच छोड़ के विकेट चटकाए थे और यहां पे उनका कैच छूटा है, तो पता नहीं वो क्या क्या बरसाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल मुकेश वॉरियर्स से बहुत बड़ी गलती, तो लगातार गेंदों पर बचे हैं यहां पर अफसर, और दोनों ही बार विकेट कीपर से चूक हुई, स्टंपिंग का मौका गवाया। यहां पर कैच ड्रॉप, विकेट कीपर दबाव में, गेंदबाजी हालांकि बहुत ही शानदार, नफी तुली। एक और सटीक गेंद और एक और मौका गवाया, यहां पर हैट्रिक जीवन दान की। यहां पर हम विकेटों की हैट्रिक देखते हैं, अफसर क्या किस्मत लिखवा कर आए हैं, जीवन दान की हैट्रिक उनके लिए पहले ही ओवर में। यदि ये कैच होता तो ये टूर्नामेंट के अच्छे कैचों की श्रेणी में शामिल हो जाता, लेकिन उससे पहले 2 आसान मौके जरूर गंवाए यहां पर। हेलो एम्पायर सर, एम्पायर सर, हेलो एम्पायर सर, एम्पायर सर, एम्पायर सर, जो फील्ड एम्पायर दे देता है ना वो फाइनल होता है।
एम्पायर सर 5 गेंदें हुई है पहले ओवर की, 1 गेंद अभी भी शेष। अगर एम्पायर साहब को बात करनी ना, यहाँ से ये अभी 2 पे है, ठीक है, इसको 10 पे कर देना, एम्पायर से बात करनी है, ठीक है। अगर अभी कभी माइक पे बोलना था, मैंने बोल दिया। हाँ कोई दिक्कत नहीं, अगर हमसे बात करनी है, जीतू भाई से बात करनी है तो 2 पे कर देना, एम्पायर से बात करनी है तो उसको 10 पे कर देना। 1 गेंद और यहां पर मुकम्मल की जाएगी। 5 गेंदे 2 रन, कोई विकेट नहीं और हैट्रिक जीवन दान की अफसर को। अंतिम गेंद का सामना करेंगे अफसर। और इस गेंद को खेला है एक्स्ट्रा कवर की तरफ, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ गई है ऑफर। अच्छी फील्डिंग का प्रयास, बहुत ही शानदार डाइव लगाकर रोका उस गेंद को, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। पहला ओवर 4 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के, और बची हुई 7 ओवर में 42 गेंदों में चाहिए 64 रन। 42 गेंदे 64 रन, 10 विकेट हाथ में। गेंदबाज सिकंदर खान है क्या? यस। मुकेश वॉरियर्स के लिए दूसरा ओवर लेकर आए हैं सिकंदर खान, अपनी स्पेल का पहला ओवर। लेफ्ट हैंड गेंदबाज, बहुत ही अच्छी शुरुआत, ब्लैक होल में डाली गई है गेंद। 5 रन, धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ। रिक्वायर्ड रन रेट जा पहुंची है 10 के पास, प्रति ओवर 10 रन चाहिए। इस गेंद को खेला है स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच फील्डर मौजूद। 1 रन, अभी तक कोई चौका छक्का बड़ा शॉट देखने को मिला नहीं है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, नियंत्रण के साथ में गेंदबाजी की जा रही है। महेंद्र प्रजापति ने बहुत ही शानदार पहला ओवर निकाला, उन्होंने 3 जीवनदान मिले वहां पर अफसर को। और अब आए सिकंदर खान, अच्छी गेंद, रक्षात्मक तरीके से खेला, कोई रन नहीं। मिड ऑफ का खिलाड़ी मुस्तैद, 9 गेंदे 6 रन। धीमी शुरुआत लेकिन विकेट नहीं गंवाया, ये अच्छी बात, ये फुल टॉस और यहां पर उठाकर इसको रिवर्स स्वीप में खेला है फाइन लेग की दिशा में। 4 रन। फुल टॉस के रूप में मिला था मौका और लगाया यहां पे पारी का पहला चौका। अशफाक सुनारू सुमरो और यहां पर शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, इसको उठाकर खेल दिया फाइन लेग की दिशा में 4 रनों के लिए। इससे पहले थर्ड मैन की तरफ खेला गया 4 रन और अब फाइन लेग की तरफ स्क्वायर ऑफ द विकेट। अच्छा शॉट खेल रहे हैं यहां पर अशफाक। चलिए तो स्कोर छलांगे लगाता हुआ जा पहुंचा 14 रन और यॉर्कर लैंग डिलीवरी बहुत ही शानदार रक्षात्मक तरीके से रोका इस गेंद को। बड़ी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद में 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के एसएस रॉयल्स
बची हुई 36 गेंदों में 54 रन चाहिए, 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से। प्रत्येक ओवर में 9 रन मुकम्मल करने हैं और 10 विकेट हाथ में है और लय पकड़ चुके हैं अशफाक और अफसर भी कोशिश करेंगे लय में आने की। महेंद्र प्रजापत एक बार फिर से दूसरे छोर से अपने इस स्पेल का दूसरा, पारी का तीसरा ओवर लेकर। पहले ओवर में मात्र तीन रन दिए थे, मात्र 3 रन। बहुत ही शानदार आगाज किया था पारी का उन्होंने। गेंदबाजी में कप्तान के भरोसे पर खरा उतरते हुए महेंद्र प्रजापत, अशफाक, 3 जीवन दान मिले थे महेंद्र के ओवर में। एक बार फिर से सामना करेंगे महेंद्र का और इस गेंद को आगे बढ़कर फुल टॉस बनाकर खेलना चाहा। 1 रन मिलेगा, हालांकि 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। जिस टीम को खाना लेना बाकी है वो कमेंट्री बॉक्स से पीछे आके खाना ले ले। जिस टीम को खाना खाना अभी तक बाकी है ना, वो टीम अपना खाना ले ले पीछे आके कमेंट्री बॉक्स से पीछे। तो जो टीम अभी तक भोजन ग्रहण नहीं किया है, जिन जिन टीमों ने, वो कमेंट्री बॉक्स के पीछे आए और अपना खाना लेकर जाए। भोजन की उचित व्यवस्था यहां पर, बहुत ही शानदार व्यवस्था डीपीएल। एक बार फिर से मैं अनाउंस कर देता हूं, जिन टीमों ने अपना खाना यहां से नहीं लिया है, कमेंट्री बॉक्स के पीछे आपके लिए खाने की व्यवस्था है। उठाकर खेला इस गेंद को, फील्डर मौजूद और इस बार नहीं चूकेंगे। अक्सर बार बार अवसर देना, यह आपको खतरनाक पड़ा। यहां पे खतरा मंडरा रहा था महेंद्र प्रजापत की गेंदों पर। 3 आपने मौके दिए जरूर थे, लेकिन चौथी बार सफलता। इस बार लोगों के फील्डर ने कोई गलती नहीं की और पहला विकेट गंवाती हुई एसएस रॉयल्स 16 रन के स्कोर पर। महेंद्र प्रजापत अपना जादू बिखेर रहे हैं यहां पे और ये साबित कर रहे हैं कि क्यों वो सबसे महंगे खिलाड़ी है। दोनों सीजन के बैटिंग में जलवे बिखेरे और यहां पर गेंदबाजी में जोहर दिखाते हुए। गेंदबाजी अच्छी की थी अफसर ने, लेकिन बल्लेबाजी में परेशान किया महेंद्र प्रजापत ने। हालांकि उनकी गेंदबाजी की तारीफ करनी पड़ेगी, वेरिएशन के साथ में गेंदबाजी करते हैं। यह स्लोअर गेंद थी, गति को फाँप नहीं पाए थे अफसर और गंवा बैठे अपना विकेट। तीसरा ओवर पर गति पर 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एसएस रॉयल्स के अगले बल्लेबाज रवि सिंह जानियाना। जानियाना ने रक्षात्मक तरीके से खेला इस गेंद को। मिडॉन का फील्डर फील्ड करता, तब तक 1 रन आसानी के साथ में दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। इस 1 रन के साथ में टीम का स्कोर 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर पर गति पर अशफाक पिछले ओवर में 2 चौके लगाए थे, क्या कर पाते हैं। रक्षात्मक तरीके से खेला एक बार और शानदार यॉर्कर डिलीवरी। बुमराह की याद दिला रहे हैं महेंद्र। गेंदबाज बन रहे बुमराह, बल्लेबाज हो रहे हैं गुमराह। इसको जो सामने पर्दे के पीछे जिसकी गाड़ी खड़ी है, कृपया अपनी हेडलाइट बंद करें प्लीज, आपसे निवेदन रहेगा। कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने जो गाड़ी खड़ी है वो अपनी लाइटें बंद करें। अच्छी गेंद, कृपया अपनी गाड़ी की लाइट बंद करें, आपसे निवेदन रहेगा।
व्यवस्था में सहयोग बनाए रखें। आपकी ये लाइटें बल्लेबाज को परेशान कर रही है। जो गेट से अंदर आई है कार, बालोतरा उमड़ चुका है डीपीएल 2 को देखने के लिए। दर्शकों की भारी तादाद यहां पे। राइट आर्म फास्ट गेंदबाज राज पटेल, पहली गेंद गुड लेंथ डिलीवरी, मिडिल स्टंप की तरफ डाली गई गेंद और मिडॉन की तरफ खेला इसको। 1 रन के लिए 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी तक बल्ला नया मंगवा रहे हैं एसएस रॉयल्स टीम, ध्यान दे। बल्लेबाज अशफाक को नया बल्ला चाहिए, मुस्तैद रहे नए बल्ले के साथ। और रवि जानिया ने उठाकर खेला इस गेंद को सीधा कमेटी बॉक्स में छेड़ने के लिए। तो पारी का पहला छक्का जानियाना के बल्ले से लॉन्ग ऑन के ऊपर से कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने, जिसको बाउंड्री के बाहर पकड़ा सोलंकी सर ने। बहुत ही शानदार कैच उनका। रवि सिंह, उम्मीद की किरणें जगाई है रवि ने, सूर्य ने। लेफ्ट शॉट खेलना चाहते थे यहां पर, लेकिन अपना विकेट गवाया। बाहरी किनारा सीधा प्रथम स्लिप के हाथों में, कैच आउट, दूसरा विकेट। तो रवि सिंह जानियाना यहां पे लेफ्ट शॉट खेलना चाहते थे, बाहरी किनारा प्रथम स्लिप में खड़े मनीष जानियाना ने ये कैच लिया। जानियाना का कैच मनसा जानियाना ने। तो एक ही गांव के हैं दोनों खिलाड़ी, लेकिन विपक्षी टीम में खेल रहे हैं अपनी अपनी टीम के लिए। 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर मुकेश राव पारी का जिम्मा संभालने के लिए आ चुके हैं एसएस रॉयल्स की तरफ से। मुश्किलें बढ़ती हुई एसएस रॉयल्स की। और आपको बता दें कि ये हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या की जोड़ी की तरह हो गया था ये पिछला कैच। जो बल्लेबाज थे वो और जो फील्डर थे वो दोनों सगे भाई। तो भाई को भाई ने चलता किया यहां पे। थोड़ी खुशी थोड़ा गम जानियाना में। और स्टेट खेला इस शॉट को, फील्डर मौजूद वहां पे, अच्छी फील्डिंग। 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो जानियाना में
आधी खुशी आधा गम फैल गया पिछली गेंद पर। एसएस रॉयल्स 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी उन्हें चाहिए बची हुई 26 गेंदों में 42 रन। छक्के से हालांकि रिक्वायर्ड रन रेट 10 से जरूर नीचे आया है, लेकिन अभी भी चाहिए 9.6 रहा। और यहां पर फॉलो थ्रू में अच्छा प्रयास यहां पे गेंदबाज का राज पटेल का, निश्चित तौर पर 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। नहीं हुई ना, 5 हुई। चल भी रहा है ना, क्या कर दिया? चल रहा है 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 25 गेंदें 41 रन। उठाकर खेलना चाहते थे यहां पर तेज अपील, लेकिन अंपायर पर कोई दबाव नहीं। आ भैया 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर के बाद 24 गेंदें सोलवा डिलीवरी, नीचे रही है गेंद, अपनी दिशा बदलकर विकेट कीपर के दस्तानों में गई। बल्लेबाज बिल्कुल समझ नहीं पाए यहां पे। 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर अभी भी 41 रन चाहिए 22 गेंदों में। इस बार स्लो लेग डिलीवरी, लेकिन उसको फाप लिया और खेल लिया फाइन लेग की दिशा में 4 रनों के लिए। इशारा एम्पायर रफीक के द्वारा 5वां ओवर प्रगति पर 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार भी उठाकर खेला, ठीक से टाइम नहीं कर पाए, लेकिन नो मैन लैंड जोन में गिरी वो गेंद। 1 रन जरूर देकर जाएगी दोनों बल्लेबाजों को। इसे 1 रन की मदद से स्कोर 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बची 20 गेंदों में अभी भी चाहिए 36 रन। उठाकर खेला है, फील्डर मौजूद है, मिड ऑन फील्डर, मिड ऑफ का फील्डर शानदार कैच मुकम्मल करता हुआ वहां पे और आउट होकर जा रहे हैं मुकेश राव। कैच किसने लिया थोड़ा बता दे, सहूलियत रहेगी। कैचर नेम विशालपुरी, मुकेश वॉरियर्स। ये कैच विशालपुरी ने लिया है ना? सामने वाले पर्दे से लड़के अंदर आ रहे हैं, जो सामने लाइट चल रही है ना। हाँ ठीक है विशाल।
3% पानी पावर लावे 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 सावे तो बढ़िया कहीं जो सा तो को यार 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर अभी भी 36 रन चाहिए बची हुई 19 गेंदों में। मैच फंसता जा रहा है यहां पर एसएस रॉयल्स के लिए। हालांकि गेंदबाजी अच्छी की थी एसएस रॉयल्स ने, लेकिन बल्लेबाजी में निराश किया अपने दर्शकों को। और इस गेंद को ओप स्टंप से घसीट कर खेला है ऑन साइड में। 1 रन, इन एक रनों से अब पार पड़ने वाला नहीं है एसएस रॉयल्स के लिए। 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद। तो बहुत ही शानदार आयोजन। जीतू बास एक के दो ओम भाई का भारी भरकम सपोर्ट, उनके खुद के जितना भारी भरकम सपोर्ट। और यहां पर फुलटॉस गेंद उसको उठाकर खेला है, 1 रन मिलेगा। हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ उस गेंद पर। तो एम्पायर इस पर डिस्कस करेंगे जरूर, हाइट नो बॉल ये थी या नहीं। एम्पायर के फैसले की प्रतीक्षा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला होगा दोनों टीमों के लिए, क्योंकि मैच जिस मोड़ पर खड़ा है वहां पे ये गेंद, ये फैसला बहुत ही क्रूशल होने वाला है। 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर। District Premier League Season 2 inauguration match is going on. No ball पर फैसला पेंडिंग। थर्ड एम्पायर को रेफरल किया है शायद टीवी एम्पायर ने ये फैसले की प्रतीक्षा। यार कितना टाइम खराब हो रहा है। तो टाइम ले था नो बॉल चेक करे आखिरी ये करता है। बल्लेबाजी का जिम्मा संभाल रहे हैं मोहम्मद शाकिल और उनका साथ निभा रहे अशफाक। अशफाक ने अच्छी पारी खेली है, हालांकि तेज तर्रार रन तो नहीं बनाए हैं, लेकिन एक छोर से पारी को संभाला है, दूसरे छोर से लगातार विकेट गिर रहे थे। 14 गेंदों का सामना किया, 18 रन बना चुके हैं। और अंपायर का फैसला
नो बॉल। बोल दूं नो बोल दूं तो नो बॉल, फ्री हिट मिलेगी यहां पे। और डीपीएल 2 टूर्नामेंट की ये पहली फ्री हिट डिलीवरी, इसको कहां डिलीवर कर पाते हैं बल्लेबाज अशफाक। सेट हो चुके हैं, नजरें जम चुकी है उनकी, और इस गेंद को डिलीवर किया है जरूर कोशिश उनकी। फील्डर नीचे आए जरूर, दोनों फील्डरों के बीच में गिरी जरूर, कैच हो जाता तो भी यहां पे फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि फ्री होम डिलीवरी थी ये, और इसको भी पहुंचा नहीं पाए अंजाम तक अशफाक। 37 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 17 गेंदों पर चाहिए 31 रन। सांसें थाम के रखिएगा, धड़कने रोक के रखिएगा, ये मुकाबला रोमांचक होने वाला है, जरा गौर से देखिएगा। मतलब जिंदगी में डिस्चार्ज रील है तो पावर बैंक ले दान के दिमाग में बैठ हो जाएगा। हमारा फोन चार्ज लगा जिसके में कमेंट बॉक्स राज पटेल की एक गेंद उठाकर के लाया पर मिड विकेट का फील्डर, इस पर कोई गलती नहीं, और अशफाक जो कि स्ट्रेट हो चुके थे 20 रन बनाकर जाएंगे प्लेयर की तरफ। कैच किसने लिया है, नाम बताएं फील्डर का। कैचर नेम अचला राम ने यहां पे अशफाक की पारी का काम तमाम किया है। सेट हो चुके थे, नजरें जम चुकी थी, लेकिन अंजाम तक पहुंचा नहीं पाए अपनी पारी को। न्यू बैट्समैन इकबाल 37 रन पर गंवाया है एसएस रॉयल्स ने चौथा विकेट, और अब बची हुई 16 गेंदों में चाहिए 31 रन। 11.62 रन प्रति ओवर के हिसाब से मुश्किलें बढ़ती हुई। ड्रिंक्स के लिए 4 गेंदों के बाद ट्रॉली तैयार रहे। राज पटेल की यह गेंद, और इसको उठाकर खेला, इस पर कोई मौका नहीं फील्डर के पास। फील्डर बना दर्शक और दर्शक बनेंगे फील्डर। और इकबाल ने इस्तेमाल किया इस तोहफे को और गेंद को पहुंचाया 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। पहली गेंद पर खूबसूरत सिक्सर, और लक्ष्य अब नजदीक आता हुआ। कोई भी चाहे दर्शक हो तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में जिस किसी भी खिलाड़ी दर्शक के पास में 11 नंबर के शूज है, वो कृपया कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। 11 नंबर के शूज जिसके भी पहने हुए हैं, खुद के हो चाहे, कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। तो इस छक्के की मदद से नजदीक आती हुई एसएस रॉयल, सब चाहिए 15 गेंदों में 25 रन। पहली गेंद पर छक्का लगा चुके इकबाल। ओहो, इकबाल करना चाहते थे कमाल, लेकिन यहाँ पे शिकार हुए और मच गया है फील्डिंग टीम में धमाल। लगाकर ये इसी ओवर में अपनी टीम को जिता देना चाहते थे, लेकिन जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, और यहाँ पे अंजाम भुगतना पड़ा इकबाल को। पहली गेंद पर छक्का लगाया, दूसरी पर चलते बने और नए बल्लेबाज इंसाफ पठान। क्या ये अपनी टीम के साथ इंसाफ कर पाएंगे, अपनी टीम को जीत दिला पाएंगे? 43 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बची हुई 14 गेंदों पर चाहिए 25 रन।
फील्डिंग अच्छी है। तो राज पटेल ने छक्का जरूर खाया है, लेकिन दो महत्वपूर्ण विकेट अपनी टीम की झोली में डाले हैं राज पटेल। बैटिंग भी अच्छी करके गए थे। 1.4 ओवर थोड़े से महंगे जरूर रहे हैं। वो 19 रन दिए उन्होंने अपने स्पेल में। अब तक उनके दूसरे ओवर की 2 गेंदें शेष, लेकिन 3 विकेट चटका चुके हैं। तो विकेट टैली में शीर्ष पर जा चुके हैं ये राज पटेल। ड्रिंक्स ट्रॉली तैयार रहे। इस ओवर के बाद विकेट ट्रेडिंग स्ट्रेटजिक टाइम आउट। कानों के पास में से सीटी बजाती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में ये गेंद। अच्छी वापसी, छक्का खाने के बाद 1 विकेट और 1 डॉट डिलीवरी। दबाव बढ़ता हुआ अब एसएस रॉयल्स पर 43 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बची हुई 13 गेंदों में चाहिए 25 रन। ड्राइव किया इस गेंद को। पहला रन मुकम्मल किया और ओवर थ्रो के चलते दूसरा रन भी यहां पे कंप्लीट किया। ये गलतियां आगे जाकर नुकसान का सबब बन सकती है मुकेश वॉरियर्स के लिए। और अब समय हो चुका है। अच्छा, टीवी एम्पायर टाइम आउट। 2 मिनट का टाइम आउट। रणनीति बनाएंगे दोनों टीम के कप्तान मिलकर अपने खिलाड़ियों के साथ। क्रीज पर मौजूद है। अब बची हुई 12 गेंदों में 23 रन चाहिए। 11.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से कहीं भी जा सकता है यह मुकाबला।
तो 45 रन 5 विकेट के नुकसान पर बची हुई 12 गेंदों में चाहिए 23 रन और अब गेंदबाजी लेकर आए सिकंदर। पहले ओवर में 9 रन लुटाए थे इन्होंने और मोहम्मद शकील 2 गेंदे 2 रन, वो करेंगे सामना। लेफ्ट हैंड बैट्समैन है मोहम्मद और उनका साथ निभा रहे इंसाफ। उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन अच्छी गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। दबाव बढ़ता हुआ एसएस रॉयल्स पर 11 गेंदे 23 रन। प्रत्येक डॉट डिलीवरी एसएस रॉयल्स को दूर ले जाएगी और बड़ी हिट ले जाएगी मुकेश वॉरियर्स को मैच से दूर। और अच्छी यॉर्क करवाया इस गेंद को, 1 रन आसानी के साथ में दूसरा रन लेना चाहते हैं और यहां पर ले भी लेंगे। मिसफील्ड और इस मिसफील्ड के चलते 2 रन और इन 2 रनों की बदौलत 47 रन 5 विकेट के नुकसान पर 10 गेंदे 21 रन, प्रत्येक गेंद पर चाहिए 2.1 रन, यानी हर दूसरी गेंद पर चौका, हर तीसरी गेंद पर चाहिए छक्का। और एसएस रॉयल्स के लिए यह गणित था और मुकेश वॉरियर्स को चाहिए डॉट डिलीवरी और विकेट। विकेट ना भी हो तो डॉट डिलीवरी से काम चल जाएगा। यहां पे लेग स्लिप के पास में यह गेंद गई है, वहां पर खतरा हो सकता था। यहां पर रन लेना चाहते थे, हो भी सकता था, रन आउट भी हो सकता था, लेकिन अब कोई विकल्प नहीं है आपके पास, दौड़ना ही पड़ेगा, दौड़े लगानी पड़ेगी, लंबे हिट लगाने पड़ेंगे। दबाव बढ़ता हुआ एसएस रॉयल्स पर, 9 गेंदों पर चाहिए 21 रन। और यहां पर खेला इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ, फील्डर मौजूद, मात्र 1 रन। इन 1-1 रनों से मुकेश वॉरियर्स की चिंताएं नहीं बढ़ेगी। एसएस रॉयल्स का यहां पे काम होने वाला नहीं है इन 1-1 रनों से। 8 गेंदों पर चाहिए 20 रन, 48 रन 5 विकेट के नुकसान पर। रिक्वायर्ड रन रेट 15 रन प्रति ओवर तक जा पहुंचा है। एक बारगी ये 9 रन प्रति ओवर ही था एसएस रॉयल्स के लिए, लेकिन अपनी मुश्किलें बढ़ा दी है इन्होंने लगातार विकेट गंवाकर और डॉट गेंदे खेलकर। और यहां पर कट करना चाहते थे इस गेंद को, कोई संपर्क नहीं बैट और बॉल का। बाई का इशारा एम्पायर रफीक सर के द्वारा, अनुप्रिया जी के द्वारा। 49 रन 5 विकेट के नुकसान पर 19 रन चाहिए 7 गेंदों में। हाँ, गेम वहां से चेंज हुआ और इस गेंद को उठाकर खेला है, कहां तक जाएगी, फील्डर के हाथों में जाएगी और बल्लेबाज को पेवेलियन पहुंचाएगी। और सिकंदर ने क्या यहां पर मैच निर्णायक ओवर डाला है। सेकंड लास्ट ओवर हमेशा क्रूशल ओवर होता है और 49 रन 6 विकेट के नुकसान पर अंतिम ओवर में चाहिए 3 छक्के और 1 सिंगल, यानी 19 रन। अब कैसे भी आए, छक्कों से, चौकों से, बाई से, लेग बाई से, लेकिन बनाने पड़ेंगे एसएस रॉयल्स को इस मुकाबले को जीतने के लिए, नहीं तो वो बनेगी डीपीएल 2 की पहली लूजर टीम। और रन बना लेती है तो मुकेश वॉरियर्स हो सकती है डीपीएल 2 की पहली लूजर टीम। तो किसको मिलेगा ये तमगा लूजर का और कौन पहनेगा खिताब विनर का, यह फैसला होगा आने वाली 6 गेंदों में। 19 रन चाहिए और बल्लेबाज है स्ट्राइक पर पठान। पहला
तो टॉस के लिए जो नेक्स्ट टीम है स्टार गोल्ड और जोधपुर, क्या नाम था दूसरा? राजस्थान अल्ट्रा। राजस्थान अल्ट्रा और स्टार गोल्ड, दोनों टीमों के कप्तान कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाएं। टॉस के लिए आपके लिए निर्धारित समय 2 मिनट। 6 गेंदें 19 रन, पहली गेंद और यहां पर फुल डिलीवरी थी, ये फुल लेंथ, 1 रन मात्र। बाद में उतर जाना 5 गेंदें 18 रन। वो करना है बची हुई 5 गेंदों पर चाहिए 18 रन। नहीं आप बैठो, मैं खड़ा। अरे ठीक से टाइम नहीं कर पाए इस गेंद को, मात्र 1 रन। मुश्किलें बढ़ती हुई एसएस रॉयल्स की, 4 गेंदों में चाहिए 17 रन। 4 गेंदें 17 रन। एसएस रॉयल्स के लिए अब बड़ी हिट ही उन्हें बचा सकती है। क्या ये कारनामा कर पाएंगे इंसाफ पठान? स्टार गोल्ड कैप्टन जल्दी से कमेंट्री बॉक्स के पास पधारे। उठाकर खेला है इस गेंद को, ऊपर तो बहुत गई है, दूर कितनी गई है जी, ज्यादा दूर नहीं, कैच भी ड्रॉप और साथ में 2 रन भी। एक भी नहीं। कितने रन एम्पायर सर? 0-0-0। कोई रन नहीं। स्टार गोल्ड के कैप्टन मनोज राव कमेंट्री बॉक्स के पास पधारे, आपका इंतजार हो रहा है यहां पर। कृपया समय पर पधारे, जिसका भी नाम अनाउंस किया जाए। मनोज राव स्टार गोल्ड के कैप्टन टॉस के लिए इंतजार कर रहे हैं आपका एम्पायर नैनाराम टाटा स्काई और गुमान सिंह जी। क्लीन बोल्ड। तो महज औपचारिकताएं रह गई है। 17 रन चाहिए 2 गेंदों में, 17 रन चाहिए 2 गेंदों में अब एसएस रॉयल्स को, यानी कि नो बॉल मिले तो कुछ काम बन सकता है, नहीं तो 2 गेंदों पर तो आप लीगल डिलीवरी में मात्र 12 रन बना सकते हैं। तो क्या यहां पर मुकाबले को अपनी तरफ खींचा है मुकेश वॉरियर्स ने? बैट्समैन कौन? रोहन है। बैट्समैन रोहन है क्या? रोहन है तो हाथ ऊपर करें। रोहन। तो अब यदि लीगल डिलीवरी फेंकी जाती है तो ये मैच मुकेश वॉरियर्स अपने नाम कर चुकी है। मैच औपचारिकता से देखते हैं क्या होता है इस गेंद पर। 17 रन चाहिए 2 गेंदों में, बहुत मुश्किल। अच्छी गेंद, लेग स्टंप को छूकर जाती है गेंद। तो अगले मैच का टॉस होने जा रहा है यहां पर। एम्पायर नैनाराम टाटा स्काई और गुमान सिंह जी इंतजार कर रहे हैं दोनों टीम के कैप्टन का। और मैच के बाद में पोस्ट मैच सेरेमनी होगी, जिसमें मैन ऑफ द मैच और गेम चेंजर प्लेयर को सम्मानित किया जाएगा। गेंद हवा में, नीचे फील्डर, काम तमाम। और डीपीएल 2 के पहले मुकाबले को अपने नाम किया है 16 रनों से मुकेश वॉरियर्स ने। तो तालियां मुकेश वॉरियर्स के लिए 17 रनों से जीत कर ये बता दिया है कि हम खतरा है आने वाली टीमों पर।
आप आ जाए यहां पर, चमचमाती हुई ट्रॉफी आपको दी जाएगी शानदार परफॉर्मेंस के लिए। नरपत जी रूपाणी सर यहां पर आए।